ये मोदी सरकार ने आकर हमारा नाश कर दिया। डेढ़ ने वोट लेने के लिए भागे भागे आओ थे। सबसे बड़ी टेंशन है हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की। बच्चे स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? मैंने उसके पैर पकड़े, 3-4 जनियन और पैर पकड़े, इस पर लोड चला दिया। कोई मरे या जिए हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो चढ़ाएंगे। सर ये आया, ये देखो इनकी हालत देखो हमारी, कहाँ जाए हम अपने? सिर्फ आप लोगों को एक मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसको लेके साथ लेटी हुई है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं उसको लेके, अब ये बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी में एक बात बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचलित हुई थी कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन फ़िलहाल जहां झुग्गी वहां बुलडोज़र जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि राजधानी में बुलडोज़र एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में, जहां लोगों के पास एक नोटिस आता है और नोटिस पर 48 घंटे का जो है वो टाइम दिया जाता है कि 48 घंटे बाद ये बनी सारी झुग्गियों को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो इन पर सीधा जो है वो बुलडोज़र चला दिया जाएगा। एमसीडी द्वारा जो है ये नोटिस इन लोगों को दिया जाता है। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तोड़फोड़ का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये नोटिस आते ही लोगों पर संकट आ टूटा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इन झुग्गियों में रह रहे लोग, बताया जा रहा है कि लंबे समय से 50-50 सालों से जो है ये लोग इन झुग्गियों में रह रहे हैं। आज तक इस तरीके का नोटिस कभी भी लोगों तक नहीं पहुँचा, लेकिन एकदम से जो है ऐसा नोटिस आना इन लोगों के ऊपर जैसे कहें कि दुखों का पहाड़ टूट गया। अब इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये नोटिस इनको क्यों भेजा गया, क्या वजह है कि यहाँ पे ये झुग्गियों को खाली करवाना पड़ेगा। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मैडम प्रकाशी नाम है मैडम। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये नोटिस आया? कोई अचानक आए है, ये कब आए? नहीं है, कल 10 बजे आए हैं सुबह तोड़ने के लिए रात को। मैंने उसके पैर पकड़े, 3-4 जनियन और पैर पकड़े, इस पर लोड चला दिया। इस पे चला दिया? हाँ जी, मैंने पैर पकड़े, हाँ अपनी जोड़ी लेकर ने भीख मांगी, जबकि उसने मना करी है कि भाई 2 दिन का टाइम है। फिर रात को 9 बजे नोटिस आया है। तो रात ने 9 बजे आने का कौन सा मतलब हुआ? पहले कल सुबह सीधा बुलडोजर लेके आ गए। जी, बुलडोजर लेके आए थे। कोई मरे या जिए हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो चढ़ाएंगे। सर ये आया कौन था यहाँ पे? एसडीएम। और ये नोटिस एमसीडी की तरफ से? एमसीडी की तरफ से आया था। हाँ जी, एसएचओ साथ थे, सब लोग SHO साथ थे, पूरा प्रशासन साथ था इसके। पूरा प्रशासन साथ है, एमसीडी पूरे पावर से आई है और एकदम से आके धावा बोल दिया। ऐसे कोई होता है? अंदर सो रहे हैं, इसी टाइम बोला, इसी टाइम। और मेरी एक अचानक तबीयत इतनी खराब होगी, दहले में बीबी गोली खान लग रही, मैं तो मर गई थी, कती मेरे बच्चे रो रहे थे। अटैक पड़ चुका इनके, हाँ कहाँ जाए इतने बच्चों को लेके? लेकर मारे बालक में, ये बताओ आप। इनकी बहू पहले गुजर चुकी है, खाली बेटा कहाँ जाएगी ये लेके? पहले ये देखो आप, कि तो हमने बना रखे साधन। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हमने 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। 40 से ऊपर हो गया। हमने सन 76 में। एक सेकंड, हालत खराब है। जब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कभी ऐसा नोटिस आया है पहले? नहीं, पहले कभी नहीं आया, पहले नहीं आया। कल ये नोटिस आ गया, क्या कुछ वजह की झुग्गियाँ? नहीं आया, हमारे पे ऐसे ही वो करने लगे, बस कोई नोटिस नहीं आया। सिर्फ पुलिस आई और करने लगे। नोटिस कब आया आपके पास? कल रात को नोटिस आया, जब ये तोड़ फोड़ करने के बाद जब आया नोटिस। उससे कुछ कह के गए वो ये कह के गए 2 दिन के अंदर खाली कर दो। अब 2 दिन के अंदर तो कोई मैम कोई किराए पे भी नहीं देगा हमारे को, कहाँ दे? हाँ, क्यों करवा रहे झुग्गियाँ खाली, कोई वजह बताई? नहीं मिलता हमें कि रोड पे है, रोड। ये बताओ आप, इस किस लिए इस नोटिस में बोला? 3 साल पहले नोटिस दिया, 3 साल पहले का नोटिस चलेगा है? एक ताराचंद ये लाग रहा है। अरे के छोरे मरेंगे, ताराचंद के छोरे मरेंगे। ताराचंद मरेगा, ये हमारे पड़ोस में ये ढेर ना करवा है, 2 भी कुछ करवा है। हम किसी का नाम नहीं, जब किसी ने भी करा हो, किसी ने भी करा, हम किसका नाम ले रहे? नेता है कोई वो, हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता नहीं कौन है। और ना बोल, और तो नहीं, ये कोई कहने की बात ना, वो क्यों करवागा? नौकरी कर रहा है वो,
कई कई ऑपरेशन दो ऑपरेशन हो चुके, कहाँ जाए इनकी? ये देखो इस उम्र में कहाँ जाए बड़े पोतों को लेके? हम किराए रात को घूम रहे हैं हम। ये देखो इनकी हालत देखो हमारी, कहाँ जाए हम अपने? सिर्फ आप लोगों को एक मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसको लेके साथ लेटी हुई, मैं कहाँ जाऊँ मैं उसको लेके? अब ये बताओ, देखो हो रही मेरी बेटी, हम रो रहे, रात से हम रो रहे हैं, कहाँ जाऊँ अपनी बेटी को लेके? आपको घर वगैरह नहीं दिया, सीधा बोल दे खाली कुछ नहीं दिया। मेरी बेटी को देखो किस हाल में है मेरी बेटी। क्या नाम है? नाम नंदा है, कोई किसी का नहीं है। कम से कम ये 60 साल से रह रहे हैं, तो किसी को कम से कम जगह तो दो, ठीक है? हमारे पापा ने कुछ नहीं है, ठीक है? सब लोगों को बेघर कर दिया, कहाँ जाएंगे ये बताओ ना? घर में काम करके आते, कहाँ जाए हम, कहाँ क्या करें हम? देखिए कहा जाता था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कि अगर कहने के वादे थे ना, लेकिन वादा किसी ने पूरा नहीं किया। वोट लेने के लिए सब आते हैं, वोट लेने के लिए आते तो काम करने के लिए भी तो आप लोग हैं। अभी आप लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ पास भी कोई ठिकाना नहीं, किराए पे भी नहीं दे रहा, कोई किराए पे भी नहीं दे रहा। आपने ये सवाल उनसे किया कि हम 2 दिन में जाए कहाँ? हमने पैर तक के पकड़े, हाथ तक के जोड़े, उन्होंने बेहोश हो गई, अटैक पड़ चुका उनके, रात को लेके भागे। कोई सुन ही नहीं रहे, कह रहे कि झुग्गी जब बनाई थी हमारे से पूछ के बनाई थी, इतने दिन से कुछ क्यों नहीं करा? मरो चाहे जियो, हम तो ऊपर चढ़ाएंगे बुलडोजर। बेहोश हो के वहीं गिर गई, ये रास्ते में से उठाई है। आप लोग यहाँ पे हालत खराब हो गई इनकी। आप लोग यहाँ पे 50-60 सालों से रह रहे हैं, पहले कभी ऐसी दिक्कत आई? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ये पहली बार आई है। रहने दे रहे थे आराम? बीजेपी से आई है ये दिक्कत। बीजेपी क्या? हाँ, बीजेपी के आने से आई है बस। अधिकारी एमसीडी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे सरकार के आदमी हैं, दोनों पार्टी के आदमी हैं, दिल्ली सरकार के भी और आम आदमी पार्टी, मतलब इसके एमसीडी के भी, सब हैं, सब मिले हुए हैं, मतलब दोनों तरफ से हैं। सर आप लोग बता रहे हैं कि 50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, फिर एकदम से इस तरीके का नोटिस आना? जी पता नहीं कुछ वजह से समझ में आ रहा है मैडम। कल एमएलए साहब भी आए थे, मुकेश रावत जी भी आए थे, वहाँ से देख के और वापस चले गए। अच्छा, भाजपा के? नहीं, ये आम आदमी की पार्टी का देख के और चले गए, ना हमारे पास आए ना कुछ आश्वासन करा, ना प्रशासन को कुछ कहा, कुछ नहीं बोले। वहीं से इनसे गाड़ी वापस उन्होंने अपनी गाड़ी घुमा ली बस। सर कोई रीजन बताए, कह रहे नाला निकालेंगे यहाँ से, कुछ ऐसी बात? एक बात बताओ, जैसे ये तोड़ रहे हैं, हम तोड़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, अरे पर हमें कहीं और शिफ्ट तो करो, कोई ठिकाना नहीं दिया? ठिकाना तो दो, पहले ठिकाना दो फिर तोड़ दो। हम तो हमारे को जब कहीं ठिकाने, ये पीछे शिफ्ट करवा दो हमारे को। ये वादा था ना कि ये तुम्हारे लिए थे, अब कहाँ ये हमारे कहाँ? अब ये आप लोगों के लिए बनाया गया? हमारे लिए बने हुए थे, देखो ये कैसे सड़ रहे हैं, ये सड़ रहे खाली पड़े, ये अब कहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े कागज दे दिए। हाँ, घर नहीं मिले लेकिन? कोई नहीं मिला। मुद्दा तो ये है मैडम, आगे इस झुग्गियों को तोड़ने का जो उन्होंने विचार किया है, तो कुछ समय पहले नोटिस तो लगाया होता, एकदम डायरेक्ट आके सुबह यहाँ पे दावा बोला है, वो किस चीज़ का इलेक्शन है? ये किसने तोड़ा है? ये उन्होंने ही तोड़ा है, आते बुलडोजर लगवाया और कोई इतला नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कागज नहीं, किस बेस पे किया जा रहा है, ये क्या बात लगा? 2 दिन का नोटिस दिया, आपको लगता है 2 दिन काफी है? नोटिस जब दिया है, जब एसडीएम जी यहाँ आई है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आया है और कोई इतला नहीं थी, उससे पहले इतला तो दी जाती है आदमियों को। इनमें आप लोगों को ठिकाना मिल जाएगा? कहाँ ठिकाना मिलेगा मैम, कुछ भी नहीं। उसके बाद एसडीएम जाने के बाद में 2 घंटे बाद इन्होंने नोटिस जारी कर दिया और फिर अनाउंसमेंट भी कर दी, भाई जल्दी से जल्दी अपना सामान निकाल लें, 2 दिन का समय है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई कुछ भी नहीं होगा, सामान होगा वो सब तोड़ दिया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, यहीं के रहने वाले जो है ये लोग हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि 60 से 70 साल हो गए इन झुग्गियों को बने हुए, आज तक इस तरीके का कोई नोटिस नहीं आया। पक्के मकान देने का जो है इनसे वादा किया गया था, लेकिन कोई भी जो है वादा पूरा नहीं हुआ। आप देखें हम कहाँ लेके जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ लेके जाएं इसको, हम रात से रो रहे हैं। तो आप देखेंगे एक नोटिस जो है किस तरीके से लोगों की जान पर आ बनी है, इतने ज़्यादा बीमार यहाँ लोग पड़ने लग गए टेंशन की वजह से कि कहाँ जाएंगे। देखिए 48 घंटे का समय सिर्फ इन लोगों को दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 48 घंटे में आखिर इन लोगों को कौन अपने घर में जगह देगा, कौन इनको किराए पे मकान देगा। इनका सिर्फ एक ही सरकार से गुजारिश है कि अगर आपको झुग्गी तोड़नी है तो कहीं रहने का जो है इन्हें ठिकाना दिया जाए।
जाए। आप देखेंगे यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा जो है परेशान हैं। नए साल में कहाँ लेके जाऊँ अपनी बेटी को? प्रेग्नेंट है मेरी बेटी, कहाँ लेके जाऊँ आप बताओ? आप बताओ, ये मेरे पास रहते हैं, मेरी बेटी कहाँ लेके जाओ आप बताओ मैम? जो एकदम से हमारे ऊपर धावा बोल दिया। तो आप जो इतनी समस्याएं बता रहे हैं, ये पहले भी नहीं बताया इन्होंने, कल आए कल ही तोड़ रहे हैं। ये सब आपने सरकार को बोला कि थोड़ा टाइम दे दो? हमने बोला हाथ तक के जोड़े, बोला हमने। ये देखो ना, ये देखो क्या करे इसका। ये आप लोगों को मिले थे? हाँ, ये मिले हुए हैं। ये कहाँ का है ये मकान? पीछे बने हुए? ये इन्हीं के मिले हुए थे हमें, ठीक है। जब केजरीवाल की सरकार थी, ठीक है, जब इन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो फ्लैट झुग्गी तोड़ेंगे तो इनमें भेजेंगे, मिल जाएगा, तो ये बना के दिए गए थे हमें। आप देख सकते हैं इन लोगों के किस तरीके से पक्के कागज बनाए गए हैं। ऐसा आश्वासन इन लोगों को दिया गया कि इन लोगों को ठीक झुग्गी के पीछे बने जो फ्लैट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन कोई भी फ्लैट इन लोगों को नहीं दिया गया। सारी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, परिवार में कितने लोग हैं, लेकिन घर अभी तक नहीं मिले। और एकदम से ऐसा नोटिस आ गया कि इन झुग्गियों को भी खाली करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो लाइन से जो है इतनी सारी झुग्गियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर इन झुग्गियों को खाली करने के बाद ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कल सुबह तक की मोहलत इन लोगों को दी गई है कि सुबह के समय में यहाँ पे बुलडोज़र आ जाएगा और बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आप देखिए कितनी ज़्यादा सारी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार ने सीधा एक नोटिस थमा दिया। एमसीडी द्वारा जो है ये नोटिस इन्हें दिया गया कि यहाँ से नाले का काम शुरू किया जाएगा, नाला यहाँ से निकाला जाएगा। अब लोगों की एक ही मांग है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाए तो जाएगा। मैम कहाँ जाओगे? अभी नोटिस दे दिया। मैम सबसे बड़ी टेंशन है हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की। बच्चे स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमें इतना दिलासा दिया गया, पक्के मकान मोदी जी ने भी और केजरीवाल ने भी, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। ये इतने सारे आप लोग फॉर्म भर के बैठे, कोई घर नहीं मिला? कोई कुछ नहीं दे रहा हमें, कुछ भी। बच्चे स्कूल जाते हैं, एडमिशन हो चुका, बच्चों की बुक वगैरह ड्रेस सब कुछ दिला चुके, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? कोई ऐसा ठिकाना नहीं है? ठिकाना नहीं है हमारा। देखिए लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको परेशान नज़र आएंगे कि बच्चों की पढ़ाई तक पे बनाई है कि 2 दिन का ये नोटिस, इनका यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाए तो जाए कहाँ? आप देखें इनके पास जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मुख्यमंत्री आवास योजना, मेरा घर, सब कुछ इनके पास पड़ा है। सभी लोगों ने जो है इनसे फॉर्म भरवाए, वोट बैंक कमाने का तरीका अपनाया, और जब सरकारें जीत गई, जब वोटें मिल गई, तो इन लोगों को सभी जो है वो भूल गए। अब देखें कितने ज़्यादा परेशान यहाँ पे लोग हैं कि अब कल जो है इनकी झुग्गियों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। लोगों की एक ही मांग है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाए तो जाएगा कहाँ? जाएंगे सर? कल बुलडोज़र चल जाएगा, कोई ठिकाना है? सरकार ने कोई ठिकाना दिया? इतनी जल्दी तो कोई ठिकाना नहीं इनका जी। छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के? हाँ जी, हम तो यहाँ रहते हैं, बाकी ये लोग इनका का ठिकाना हो तो हम तो खुद किराएदार है जी। ठीक है, क्या नाम? कविता। आपको भी नोटिस आया? नहीं जी, कल ही दिया है जी, कल ही दिया है जी नोटिस है। हमें तो ये इतने बड़े बड़े कागज पकड़ा के दे दिए मोदी ने भी और केजरीवाल ने भी। जब से हमारी तो जी ये गई है जी सरकार, हमारा तो जब से लावारिस हो गया। अब कल नोटिस दे के गए हैं, भाई खाली करो, कहाँ जाए गरीब आदमी? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बताओ, नौकरी नहीं चाकरी नहीं, प्राइवेट काम करते हम लोग, और क्या कर सकते हैं जी? कोई ठिकाना है कि कहाँ जाएंगे? जी अभी जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं हमारे पास, कोई भी। हम हो गए बेघर, ठीक है। सरकार को बताइए। सर करिए हमारे को, हमारे पर लाठीचार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले भी, मारने के लिए हमारे को मार रहे हैं पुलिस वाले, पकड़ के। लेडीज पुलिसों का डर दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ के। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आखिर 2 दिन के अंदर हम यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस तरीके से सरकार ने इन लोगों को नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि 48 घंटे के अंदर जो है इन घरों को खाली करना पड़ेगा, और उसके बाद सीधा यहाँ पे जो है वो बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा। सभी के पास जो है ये कागजात आप देख रहे हैं, सरकारों द्वारा दिए गए ये कागजात हैं, जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि अब बुलडोज़र यहाँ पे चलेंगे, और ये घरों के आश्वासन थे जो इन लोगों को दिए गए थे। सब कुछ कर रहे हैं हमारी गेला, हम सब कुछ क्या करें? ठीक है, मीटर लगा रखा है, झुग्गी तो कहाँ खड़ी छोड़ कहाँ जाओगे हम? इतना कर रखा हम, जब मोदी ने कह रहा जा झुग्गी वही मकान, ईब क्या कुछ भी ना कर रहा। अलावत का जो कुछ कर रहा है, अलावत कर रहा भाई, अलावत कर रहा है मेरे लिए, जो कुछ करवा रहा है हमारे समाज गेला करवा रहा है, वाल्मीकि समाज गेला, अलावत जो कुछ अलावत कर रहा है। अरे इस हिजड़े ने तो बिल्कुल ही
बंद करवा दिया। ये अभी आई थी इलेक्शन मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, वो भी ये भाग गया घर छोड़ के। उसी जब इलेक्शन लेने आई थी, पहले झुग्गी हटाएंगे, पहले झुग्गी हटाएंगे। अरे तुम्हारा तो कहीं ठिकाना है नहीं, हमारा तो रहने दो कम से कम, हम जाए कहाँ। पीली ने जो सुबह बच्चा ने आंगने से आने से पहले चाय पी ली ने, कल से चाय में किसी ने रोटी नहीं बना ली है। बताओ कहाँ जाए, ये बताओ कि किसके घर में जाके बड़े, कोई हमें किराए पे भी नहीं दे रहा, हमारी इतनी इनकम ही नहीं है जो भी हम अपनी इनकम लेके अपने बच्चे पाले छोटे छोटे, या हम क्या करें हैं। ये मोदी सरकार ने आगे हमारा नाश कर दिया। डेढ़ ने वोट लेने के लिए भागे भागे आओ थे, बहन थी वो भी को एमसीडी ने जो है ये नोटिस दिया है। एमसीडी ने ही दिया है जी, लेकिन जी ऑर्डर तो सरकार की आई है ना, ऑर्डर तो सरकार ने ही दिया है ना, जब तक एमसीडी ने कुछ किया है। बच्चे भी बिना चाय पानी, बड़े बीनू केनू कहाँ बनाए। आपके पास एसडीएम का ऑर्डर है, कल देख हड्डी चोट हमारे को ने पहले किसी ने बताई, करंट में आ गया हमारे पास। तो कल वो शाम को अगर नोटिस देगा हमारे चिपका के चलेगा यहाँ पे। अब देखो अब तुम्हें नोटिस मिल चुके हैं, रईस भी सारे हमारे अपने ही भाई हैं। अरे कम से कम महीना 2 महीना 4 महीना हम इतने साल से पड़े हैं, हमारे दादा भी बाप भी सब यहीं मर गए, इतने पुराने बंदे हैं। ये फ्लैट पड़े कम से कम इन्हीं में दे दे हमें। फ्लैट आप देखेंगे तो ये फ्लैट जो है काफी ज्यादा, ये लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये फ्लैट को बने हुए 10 साल हो गए और ये इन्हीं लोगों के लिए बनाए गए थे कि इन्हीं लोगों को जो है वो अलॉट किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को कोई भी फ्लैट यहाँ पे नहीं दिए गए। जो अभी आप कागजात दिखा रहे हैं इन्हीं फ्लैट्स के है वो। हाँ नहीं, हाँ अंदर से जा के दिए थे। अच्छा, इसके अंदर आपको? हाँ इसके सरकार जाके दिए थे दिल्ली सरकार ने। बंगाली लोग है ना, मोहल्ले से काम करके आए ना, वे बासी टुकड़े किसी बच्चा आते दिए है तो बिस्कुट की चिड़िया चाबे है, और बड़ा आदमी ऐसे कैसे घूम रहा है। खाना पीना सब कुछ नहीं है। भला होएगा, भला होएगा उनका, जो कि हमारे बच्चे ऐसे तरस रहे हैं पानी बिना भी। वो तार काट दिए लाइट के तार भी काट। हाँ जी, हमारी गली उन्होंने कल से लाइट ही नहीं आ रही है। आप ये देखो ना, बाद जमा करके गए हैं, लाइट का हिसाब है। देखिए हर झुग्गी के बाहर जो है आपको ये मीटर नजर आएंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो है बिजली काट दी गई। आप देखिए किस तरीके से सरकार की जो है यहाँ पे तानाशाही कहें, दादागिरी कहें, वो देखने को मिल रही है कि इन लोगों की तारें काट दी गई हैं कि ये लोग परेशान होकर खुद घरों से बाहर निकलें और झुग्गियों को खाली कर दें। सर अभी क्या कुछ कहेंगे सरकार से, किस चीज़ की अपील कर रहे हैं, क्या मांग? सरकार से हमारी यही अपील है, यही मांग है, क्या हमें अब ये बेघर कर रहे हो, बेघर करने से पहले हमें पहले घर दो, कहीं रहने के लिए जगह दो, ठीक है, उसके बाद तोड़ दो। अभी कल का आप लोगों ने सोचा है कि कल क्या कुछ करेंगे? जिस तरीके से बुलडोजर यहाँ पे बैठे रहेंगे, राम भरोसे बैठे, राम भरोसे बैठे रहेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। खाना पीना कुछ नहीं, भूखे आदमी बोल रहे हैं, बच्चे भी भूखे, बंगालियन दे दिया होगा टुकड़ा खा लिया, बड़े छोटे सब भूखे हैं। क्या कहेंगे मैम, अब कल ऐसे बुलडोजर यहाँ पे चलेगा, कुछ सोचा है कि कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे? क्या सोचे, सोचने के लायक तो छोड़ा ही नहीं सरकार ने। मोदी जब तो कह रहा था जहाँ घर वहाँ मकान है। अरे चलो मत दो हमें, कम से कम इनमें ही बिठा दो या हमें पीछे ही कर दो पारी के। हम ज़्यादा जगह नहीं मांग रहे, सिर्फ हम सिर्फ जगह 1 4 की जगह मांग रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हवेली नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी की नाली मोरी काटे थे जब बच्चा ने वो टुकड़ा खिलाओ थे, ये वो नाली मोरी भी छुट जाएगी जब हम इनमें लगेंगे तो। देखिए इन लोगों ने कल से कुछ खाया तक नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि खाना तक जो है यहाँ पे दुश्वार हो गया है। जिस तरीके से 48 घंटे का समय इन लोगों को दिया गया है, लेकिन अभी तक कहाँ ये लोग जाएंगे, ऐसा कोई भी ठिकाना जो है वो इनके पास नहीं है। कल सुबह के समय में जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा, सरकार सीधा आएगी और इनके घरों में बुलडोज़र चला दिया जाएगा। इन लोगों ने सरकार से काफ़ी मदद मांगी, भीख तक मांगने को तैयार हो गए कि घरों को ना तोड़ा जाए, या तो अगर घरों को तोड़ा जा रहा है तो कहीं इनको रहने के लिए जो है वो घर दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस चीज़ पे कोई भी जवाब जो है वो इन लोगों को नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको झुग्गियाँ नज़र आएंगी। इन झुग्गियों में काफ़ी लंबे समय से जो है ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतने लंबे समय से यहाँ पे रह रहे लोग, और एकदम से सरकार का ये जो बुलडोज़र एक्शन का नोटिस यहाँ पे आया है, तो आखिर ये लोग जाएंगे
तो जाएंगे कहाँ? अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।